ओके देन, तो चलो फाइनली सी हल्क का एपिसोड 2 आ चुका है। काफ़ी छोटा एपिसोड था पर अच्छा था। इसमें अपने को लीगल कॉमेडी ड्रामा दिखाया गया है जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और फाइनली जैन सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न को ज्वाइन करती है और उसे उसका फर्स्ट केस भी मिल जाता है, जिसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू से शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि कोर्ट रूम ड्रामा के बाद, मतलब टाइटेनिया से फाइट के बाद, जेनिफर काफ़ी फेमस हो चुकी है और चारों तरफ उसी की बातें चल रही होती है और लोग उसे काफ़ी पसंद भी कर रहे होते हैं। और जैन को उसका नया नाम भी मिल गया था, सी हल्क। पर जैन को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं होता और निकी बोलती है कि यार जिसे जो बोलना है बोलने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और फिर जैन अपने सी हल्क वाले अवतार में एक क्लब में पहुंचती है जहाँ सब जैन को देखकर बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं। और निकी जैन को बोलती है कि उसे एवेंजर में शामिल हो जाना चाहिए। पर जैन को ये सब पसंद नहीं होता और उसे सुपर हीरो नहीं बनना था क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से वो निक्की को इसके नुकसान गिनाने लगती है कि एवेंजर को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता और ना ही उन्हें छुट्टी मिलती है और यहाँ तक कि उन्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलती। और वो लोन लेकर लॉ स्कूल इसलिए नहीं गई थी ताकि वो हरा भरा कबाब बनकर इधर उधर मटकती रहे। तभी वहाँ जेन का बॉस आता है और जेन वापस जेन बन जाती है, मतलब सी हल्क वापस जेन बन जाती है। और उसका बॉस बताता है कि वो लोग केस हार गए हैं क्योंकि उसके सी हल्क बनने की वजह से जीएलके ने इस केस को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया। उनका मानना है कि क्योंकि उसने ज्यूरी की जान बचाई है इसलिए उन्होंने बायस्ड होकर फैसला दिया। जेन का बॉस बोलता है कि उसने ठीक किया पर उसकी वजह से उनका केस फंस चुका है और वो अब फर्म के लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है और जेन के बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। तो अब जेन एक नई बेरोजगार बन गई है और फिर जेन जॉब के लिए इधर उधर हाथ पैर मारती है पर कोई भी फर्म उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर रात में जेन अपने घर डिनर के लिए पहुंचती है जहां सब उसे पोक करने लगते हैं और उससे अजीब अजीब से क्वेश्चन करने लगते हैं, जैसे कि अगर हॉकाई की तीर खत्म हो जाता है तो क्या वो जाकर उन्हें दोबारा इकट्ठा करता है। और जेन इन सब चीज़ों से तंग आ जाती है, जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जेन अपने फादर को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए, पर वो ऐसे लोगों को मरने नहीं दे सकती थी। पर लोगों की जान बचाने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो लॉ स्कूल में इतने सालों तक मेहनत करने के बाद उसने क्या उखाड़ लिया। पर उसके डैड बोलते हैं कि ये सब चलता रहता है, पहली बार वो लोग थोड़ी किसी हल्क से निपट रहे हैं। और अब जेन को लगता है कि उसका लीगल करियर खत्म हो चुका है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तभी एंट्री होती है मिस्टर हॉलीवे की, जिसके खिलाफ जेन ने केस लड़ा था। और मिस्टर हॉलीवे जेन को एक जॉब ऑफर करते हैं और जेन को उसके नई डिवीजन के हेड बना देते हैं। और जेन को जॉब की जरूरत थी तो वो तुरंत मान जाती है। और फिर अगले दिन जेन जीएलके के ऑफिस में पहुंचती है जब मिस्टर हॉलीवे जेन को बताते हैं कि उन्होंने एक नया डिवीज़न बनाया है, सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न, और वो चाहते हैं कि वो उसका चेहरा बने। पर इसके लिए एक कंडीशन है कि उसे ऑफिस और कोर्ट में सी हल्क बनकर घूमना होगा। जिसके बाद हॉलीवे जेन को उसका पहला केस देता है और वो केस होता है मिल ब्लॉन्स्की का, जो एक सिक्योरिटी जेल में काफ़ी वक्त से सजा काट रहा है। और मिस्टर हॉलीवे चाहते हैं कि जेन उसका केस लड़े, पर जेन उस केस को लेने के लिए मना करती है क्योंकि उसने उसके भाई को मारने की कोशिश की थी। पर मिस्टर हॉलीवे बोलते हैं कि अगर उसने ये केस नहीं लिया तो उसकी जॉब गई और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे एक बार ब्लॉन्स्की से मिल लेना चाहिए। जिसके बाद जेन ब्लॉन्स्की से मिलने जेल में पहुंचती है जब ब्लॉन्स्की बोलता है कि उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है और उसे कुछ दोस्त मिले हैं जिससे वो अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता है। ब्लॉन्स्की बोलता है कि उसके हल्के के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, ऐसा करने के लिए उसे यूएस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। उन्होंने उसके अंदर एक सुपर सोल्जर सीरम डाल दिया था और इस वजह से उसने शहर में तबाही मचाई। पर उसे अपने किए पर गिल्ट है, इसलिए उसने अपने सारे विक्टिम्स को लेटर लिखकर सॉरी भी बोला है और वो बस अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। जिसके बाद जेन बैनर को कॉल कर बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और उसे ब्लॉन्स्की का लॉयर बनना है और उसे उसकी बातों में सच्चाई लग रही है, वो सुधरना चाहता है। बैनर बताता है कि ब्लॉन्स्की ने उसे एक लेटर लिखा था, काफ़ी इमोशनल वाला, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ अपने को पता चलता है कि हल्क सकार से अपनी स्पेस में कहीं जा रहा होता है, जो देख मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है। ऐसा भी क्या हो गया कि भाई साहब प्लेनेट छोड़कर सीधे कहीं और निकल लिए। तो ये क्या हमें ये सिग्नल देती है कि आने वाले टाइम में अपने को प्लेनेट हल्के के बारे में मार्वल की तरफ से कोई सेपरेट मूवी देखने को मिल सकती है। अब ये तो वही बता सकते हैं। खैर, तो जेन मिस्टर हॉलीवे को कॉल कर बताती है कि वो इस केस को ले रही है और वो लोग इस केस को जरूर जीतेंगे। और मिस्टर हॉलीवे जेन को न्यूज़ देखने के लिए बोलता है और फिर जेन न्यूज़ देखती है तो उसे पता चलता है कि ब्लॉन्स्की का एक वीडियो लीक हो गया है जिसमें वो फाइट क्लब में फाइट कर रहा होता है, जो कि अपने को सैंक्ची में दिखाया गया था। और एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है और क्रेडिट सीन में अपने को दिखाया जाता है कि जेन की फैमिली उसके सी हल्क बनने के बाद उसका पूरा फायदा उठा रही होती है, जिसमें वो घर का काम वगैरह कर रही होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में कुछ भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।